My mindset is to focus on school going kids, especially फिफ्थ क्लास से फिफ्थ क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन टू किड्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो है नहीं। बाकी बाहर की कंट्रीज का तो सिलेबस मैंने कभी चेक नहीं किया, मैं कभी किसी बाहर की कंट्री में गया भी नहीं। तो सुनी सुनाई बातें हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, बट मुझे नहीं पता। बट हाँ, हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए कि फिफ्थ क्लास से बच्चों को एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्पेशली शेयर बाज़ार क्या होता है, एसआईपी क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड को खरीदने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें 5वीं क्लास से ही बच्चों के सिलेबस में आ जानी चाहिए। बट ये अनफॉर्चुनेटली होने के चांसेस बहुत कम है। तो कोई बात नहीं, सरकार अगर नहीं करती है तो सरकार जो करेगी, सरकार जो नहीं कर रही है वो हम कर सकते हैं। अगर मेरा बच्चा है तो मैं उसको फाइनेंशियल एजुकेशन खुद अपने बेसिस पे दे सकता हूँ, कुछ किताबें दे सकता हूँ। अगर बच्चा फाइनेंशियल, मतलब हो सकता है कि एबिलिटी इतनी नहीं है बच्चे में पढ़ने की उतना, तो समझा सकते हैं बच्चे को बड़े इजीली तरीके से। सिक्का दे के समझा सकते हैं, पैसा दे के समझा सकते हैं, समझाना चाहिए, समझाओ। और हमारे घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है गुल्लक। गुल्लक दे तो देते हैं, बस उसके बारे में बताते नहीं है, बस उसमें पैसा डालते रहते हैं और उसको फोड़ के उसका पैसा निकाल लेते हैं। उसको समझाना भी है कि देखो, दिस इज द फाइनेंशियल एजुकेशन, this is the financial activity what you are doing. You are saving money, you are saving a single coin, and now after 1 month or 1 year you are getting this much or amount. तो आपको अपने किड्स को ये बताना है कि अगर आप 1 साल में हमने एक एक करके जो सिक्के निकले उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें 100 रुपये निकलते हैं, 500 निकलते हैं, 1000 रुपये निकलते हैं। आजकल तो ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं बिकॉज थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलते भी हैं बच्चों को। सो वो कंसिस्टेंसी अगर बन जाए बच्चे के अंदर और उस चीज़ की उसको आदत लग जाए, पैसा बचाने की उसको अगर आदत लग जाए तो आ, वो जादू हो जाएगा। अगर कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा है और वो कंटिन्यूअसली 1 रुपया या 10 रुपया ऑन एन एवरेज अगर डेली का उसका बनता है, रोज तो उसको पैसा नहीं मिलेगा बट एवरेज निकाल के अगर देखते हैं, 10 रुपये भी उसका अगर बनता है और सपोज करो सिर्फ 10 रुपये से आप कंपाउंडिंग और सब कुछ लगा के अगर 25 साल का भी एवरेज निकाल के देखते हैं तो कितना बैठता है जब वो 25 साल की एज में होगा। सिर्फ 10 रुपये पर डे के इन्वेस्टमेंट से ही, अगर वो इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में और सही जगह पर कर दिया जाए, उसके हाथ में 50 लाख रुपया तो मिनिमम होगा ही होगा। सो दैट इज द मैजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कम, आई मीन ये मैजिक हो सकता है। सो सारा फोकस इसी चीज़ पे है कि बच्चे को छोटी सी एज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए। सरकार, कॉलेजेस, स्कूल्स अगर इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं तो आप स्मार्ट बनिए, आप करिए। आपको पैसा चाहिए, सरकार से नहीं चाहिए। सरकार जो करेगी करेगी, एजुकेशन सिस्टम करेगा सो करेगा, नहीं करेगा तो भी आगे तो बढ़ना ही है, पैसा तो कमाना है। सो उनको अप्रोच करने से अच्छा है कि खुद की जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन छोटी मोटी जो भी है उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखो फिर मैजिक। अभी कुछ दिन से मैंने 100 रुपये पर डे इन्वेस्ट किया, मात्र 100 रुपये पर डे। ठीक है, 100 रुपये अगर आप आज की तारीख में घर से निकलते हैं तो 100 रुपये खर्च हो जाता है। घर से बाहर पैर रखते ही 100 रुपये गए ऑन एन एवरेज। तो अगर आप 100 रुपये पर डे इन्वेस्ट करते हैं तो करके देखो, खुद पता चल जाएगा। 6 महीने करके देखो, उन वो 100 रुपये क्या बन जाएंगे। उसकी SIP, 100 रुपये की SIP करो और फिर मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ और जान ही जाओगे। So focus on your kids' financial education and you have to tell them what is
financial freedom and why this is very important to everyone. So go for it. Just try.